नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम जो है 31 मई की करंट अफेयर देखेंगे और आपने थोड़ी देर पहले देख ही लिया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इंटरनेशनल मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं। तो देखिए, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आजकल जो है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में भी पढ़ा रहा हूं। तो यदि आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल के माध्यम से मेरा जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरे इसी चैनल पे, वहां से आप क्लिक करके जो है ना रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में यूपीएससी लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। और आप चाहें तो अपने छोटे भाई बहन जिसको भी है ना बहुत अच्छे से विकास चाहते हैं उनको अभी से ही जो है ना इस तरह का मोटिवेट कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब का बटन यदि आपने दबा लिया है तो उसके बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए यदि आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि बेल आइकन से आपको हमेशा यदि मैं कभी लाइव आ रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा। तो रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी पे, और मैं आने वाले समय में बहुत से एकेडमीज में पढ़ाना है ना शुरू कर दूंगा, तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में कवर करवाता रहूंगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड मे करंट अफेयर, राइट। तो हियर इट इज। तो देखिए, सबसे पहले बात आ रही है ना, इस सबसे पहले मैं एक छोटी सी थोड़ी देर के लिए आपको और स्लाइड दिखा देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बात किस पे, चर्चा किस पे करने वाले हैं आज। तो देखिए, एक तो अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अब नाता तोड़ दिया है। क्या कारण रहा? वही सब कारण कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा काम किया था, डब्ल्यूएचओ में बहुत ज्यादा डोनेट किया था, लेकिन अमेरिका ने देखा कि चाइना के पूरी गिरफ्त में आ चुका है डब्ल्यूएचओ। D10 क्लब क्या है, जिसमें जो G7 देश थे, G7 जिसमें से रशिया को बाहर किया गया था G8 से, अब जो है 3 नए देश को शामिल करने की बात की जा रही है, उसी को D10 कहा जा रहा है। इसमें भारत भी हो सकता, भारत का नाम भी है, ठीक है, भारत भी होगा। कोविड-19 जो पेंडेमिक है, भारत उसका राष्ट्रीय सुपर मॉडल बनाना स्टार्ट कर रहा है। चीन ने भी शैडोंग नाम का एक युद्धपोत बनाया है। आप मुझे बताइए भारत के 2 युद्धपोत के नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भारत बना रहा है अभी। जल जीवन मिशन, ये 2024 तक पूरी तरह से पूरे भारत के अंदर सभी घरों में पानी की सप्लाई बराबर हो पाएगी, इस पर जल जीवन मिशन है। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोवा का स्थापना दिवस तो 30 मई है, लेकिन गोवा स्वतंत्र कब हुआ था और कौन से देश से स्वतंत्र या आजाद हुआ था? सुपर रेयर गैलेक्सी अभी खोजी है, जो सुपर रेयर का मतलब ऐसी गैलेक्सी पहले कभी नहीं मिली। तो इस प्रकार की गैलेक्सी R5519 और गवादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट, ये दोनों पोर्ट आपको पता होंगे। गवादर पोर्ट पाकिस्तान में और चाबहार भारत ने बनाया है ईरान में। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं लेक्चर को बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखूंगा ताकि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहे। तो कोशिश करूंगा कि इसको विद इन 30 मिनट्स के अंदर इसको पूरा कर दूं। तो सबसे पहले बात आ रही है, आप बेल आइकन जरूर दबाएंगे और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो वीडियोस देखते हैं सबसे पहले लाइक का ऑप्शन जरूर दबा देंगे, है ना, और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करा करो, है ना। थैंक यू। तो देखिए, जो राष्ट्रीय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल बनाया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, मतलब भविष्य में जो हम लोग यंग हैं भारत के लोग, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। जॉन मैकार्थी जो है इसके जो है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो श्री रविशंकर प्रसाद है, आपको पता होगा ये भारत के लॉ मिनिस्टर है ना, कानून मंत्री। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल बनाया है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, यंग लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका मतलब क्या है। तो इंसान की तरह सोचने वाली मशीनें हों, समझने भावनाओं वाली मशीनों के अंदर डाल दी जाती है फीलिंग्स वगैरह, वो रिस्पॉन्स करता है ना। जिस प्रकार आजकल रोबोट्स आ रहे हैं ना, आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया की उस रोबोट का नाम बताइए जिसको जो है ना सऊदी अरेबिया की नागरिकता भी दी गई थी, उसका नाम बताइए ना, बहुत करंट अफेयर में रहा था। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के तहत क्या करते हैं, इंसानों की तरह सोचना, निर्णय लेना और समस्या का समाधान और सीखने की क्षमता का विकास करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। तो भारत की जो मेटी नाम का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आईटी मिनिस्टर कौन चल रहे हैं वर्तमान में। बहुत अच्छा प्रश्न है। आईटी उद्योग और संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। मेटी जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन
और आईटी उद्योग में नेस्कॉम के साथ संयुक्त रूप से मिलकर पोर्टल बनाएगी। तो आपने नेस्कॉम का नाम सुना होगा, तो मैं जानबूझ के, मेरे को पता है ये सब फुल फॉर्म, मैं जानबूझ के आपसे पूछना चाहता हूं ताकि आपको जो है ना सर्चिंग की आदत में आए। तो नेस्कॉम जो है, नेस्कॉम ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ना भारत की जो भी बॉडी है, वो डिसीजन लेने वाली बॉडी है ना, जितनी भी आईटी कंपनीज है वो सभी नेस्कॉम जो है ना उनका एक, मान लीजिए कि पैट्रॉन है उनका एक, है ना पूरी तरह से पैतृक दिशा निर्देश के अनुसार नेस्कॉम संभालता, राइट, नेस्कॉम, ठीक है। तो मेटी का आपको मुझे मंत्री बताना है ना, मेटी के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री कौन है वर्तमान में। तो देखिए ये रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, तो युवा छात्रों के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि उनके दिमाग में तकनीकी माइंडसेट हो। भविष्य का युग केवल टेक्नोलॉजी, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होगा। तो भले ही आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जोर लेना है। तो प्रासंगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल हो, लोगों को पता हो एआई क्या होता है और उस पर डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सभी, है ना। तो इस प्रकार के जो है भारत ने एक पहल शुरू की है ताकि क्या हो सके, युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार होने के लिए तथा उनके बीच में जो कौशल गैप है, पूरा भविष्य इस पर होगा। और भारत को यदि विश्व शक्ति बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे नंबर 1 होने चाहिए। हमारा अपना गूगल, फेसबुक, हमारा अपना इंस्टाग्राम होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हम लोग जो है तैयार होने चाहिए। क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम लोगों में एनहांसमेंट, एडवांसमेंट होना चाहिए। लेजर टेक्नोलॉजी में, ये सभी भविष्य की तकनीकें हैं, राइट। तो ये केवल और केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। अब मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, गोवा का स्थापना दिवस। तो देखिए गोवा का जो है अभी हाल ही में जो है ना प्रधानमंत्री ने गोवा के स्थापना दिवस के लिए राज्य को बधाई दी थी, राज्य के लोगों को। तो देखिए गोवा जो है ना वो 30 मई 1987 में ये इसको इस समय राज्य का दर्जा मिला था, राइट। तो ये 56वें संविधान संशोधन, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। गोवा जो है 56 संविधान संशोधन के तहत 30 मई 1987 में बना, ठीक है। और इसको पुर्तगीज से आजाद करवाया था। तो इसका जो आजाद जो हुआ है वो 19 दिसंबर 1961। देखिए आजादी के लगभग 14-15 साल बाद जो है एक भारत की टेरिटरी आजाद होती है। तो पुर्तगीज ने इसको बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ा था। तो 19 दिसंबर को तो गोवा मुक्ति दिवस, ये दोनों अंतर याद रखना। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस 1967 में आजाद, और 30 मई को जो है स्थापना दिवस और 56वें संविधान संशोधन के तहत जल जीवन मिशन के माध्यम से भारत सरकार एक पहल चला रही है कि जो है जितने भी भारत के घर हैं उन सभी में जो है पानी का कनेक्शन हो, है ना, यही उद्देश्य है। तो बिहार राज्य ने भी इसमें पहल करते हुए, तो जल जीवन मिशन में क्या है, भारत सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है सभी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। और इसको कौन संचालित कर रहा है, जल शक्ति मंत्रालय। देखिए मैं आपसे प्रश्न तो पूछूंगा बीच बीच में, और यदि आपको आंसर्स नहीं पता है तो या तो सर्च कीजिए या फिर मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए हैं अपने चैनल पे। तो देखिए जल शक्ति मंत्रालय, इसके मंत्री बताइए आप मुझे कौन है। तो सन 2020-21 में चालू नल पानी कनेक्शन के साथ परिवारों को 100% शामिल कर लिया जाएगा 2021 तक। ये बिहार ने घोषणा की है, लेकिन भारत पूरी तरह से जो है ना इसको 2024 तक पूरे देश में ये लागू कर देगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है बिहार राज्य ने, इसलिए ये जल जीवन मिशन एक बार फिर चर्चा में आ गया। ये कई आपके नॉर्मल पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, है ना, जल जीवन मिशन, ठीक है। तो इसके तहत क्या करेंगे, जो भी बस्तियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वाले क्षेत्र हैं, गांव में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन, मतलब चालू घरेलू नल कनेक्शन उसको प्रदान कर दिए जाएंगे। तो जल जीवन मिशन जो है वो 2024 तक गांव के प्रत्येक घर में MHTC मतलब चालू नल जो है वो सभी को आपूर्ति हो जाएगा। तो ये 2024 इसका लक्ष्य याद रखना, जल जीवन मिशन। अब देखिए अगला चलते हैं। ये प्रश्न मैंने बहुत बार पढ़ा दिया आपको, 2 बार, दूसरी तीसरी बार डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये प्रश्न जरूर आपके पेपर में आएगा। एक तो निम्बो बाजगो जो परियोजना है वो लेह में है ना, और कारगिल में 44 मेगावाट की चुटक बिजली परियोजना है, ठीक है। और लद्दाख में अभी जो है ना
एनएचपीसी नेशनल हाइडर पावर कॉरपोरेशन ने क्या है, एक एग्रीमेंट साइन किया है ना, वहां के एन के माथुर साहब के साथ, जो कि वहां के डेप्यूटी गवर्नर हैं। और यहां पर 3 नई परियोजनाएं लगेंगी, ये जरूर आपके पेपर में आ सकता है। एक तो खालसी 80 मेगावाट का, कानूचे 45 मेगावाट का, ताक माचिंग और फयांग, ये तीन जो है, खालसी, कानूचे, है ना, ताक माचिंग और फयांग, ये सभी नई परियोजना जो है लद्दाख में। ठीक है, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है आगे आने वाले कई सालों में। आपने सुना होगा दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली जो देश हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं G7, ग्रुप 7, क्योंकि G7 पहले G8 था। इसमें से रशिया को अलग कर दिया था, रूस को, क्योंकि उसने क्रीमिया के ऊपर है ना जबरदस्ती, है ना, पूरा उस पर नियंत्रण, कंट्रोल कर लिया था, है ना, फोर्सफुली। तो ये चर्चा में क्यों आया? देखिए, पिछले दिनों में आपने देखा होगा ब्रिटेन में बहुत ज्यादा लोगों की, लगभग 38,000 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक कोविड पेंडेमिक से। तो इसके चलते क्या है, और हुवेई कंपनी जो है दुनिया में सबसे ज्यादा, जो हुआवेई है ना, हुआवेई कंपनी, इसके बहुत सारे जो हैं राउटर, ब्रिजेस, हब और नेटवर्किंग डिवाइसेस प्रदान करती है, चाइना की कंपनी। तो अमेरिका ने उसके ऊपर पूरी तरह से क्या लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है ना, बैन कर दिया है। तो अब जो है ना, ब्रिटेन सरकार ने चीन की दूर संचार कंपनी हुआवेई को लेकर सुरक्षा दिक्कतें इसलिए क्योंकि हुआवेई जो है ना, हम लोग जो भी बात करते हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि हार्डवेयर कंपनी है, राइट। तो इसलिए क्या है, एक क्लब बनाया जा रहा है ना, और इसके लिए अमेरिका से इसने संपर्क किया है, और इसके मद्देनजर रखते भारत समेत 10 लोकतांत्रिक देशों के साथ 5G क्लब। 5G क्यों? अब तो प्रेजेंटली तो क्या चल रहा है, 4G है ना, 4th जनरेशन। भविष्य में क्या चलेगा, 5 जनरेशन। तो 5 जनरेशन के लिए कार्य जो है ना पूरी दुनिया ने बढ़ा दिया है, काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब बात करते हैं D10 क्लब है क्या। तो द टाइम्स ने खबर दी कि D7 क्लब में, एक तो जो G7 है वो तो पता ही है आपको, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा। रशिया बाहर हो गया। इसके अलावा 3 देशों को ये शामिल करने की घोषणा की है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और भारत। और साथ में बीच में नाम जो है ना रशिया का भी आया था, लेकिन कुछ देशों ने उसके ऊपर जो है बोला कि नहीं, हम अग्री नहीं है रशिया के नाम पर। तो 5G 5G उपकरण, देखिए बहुत सारे उपकरण लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इतना फास्ट डेटा आता है तो उसके लिए उपकरण लगाने होते हैं। तो चीन पर जो निर्भरता है, हुआवेई, देखो एक बात और याद रखना, हुआवेई जो कंपनी ना चीन की गवर्नमेंट की कंपनी। तो चीन जो है आजकल बहुत चटकी, बहुत ही तेजी दिखा रहा है, हर चीज में जो है होशियारी दिखा रहा है। तो इसलिए क्या है, देश उसको अलग थलग कर रहे हैं। तो ब्रिटेन ने, जैसे ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, उसके बाद एक नई जांच शुरू कर दी है। और यूरोप की केवल 2 कंपनी हैं जो 5G से संबंधित उपकरण की आपूर्ति करती है, और वो है नोकिया और एरिक्सन। तो ये पॉइंट याद आ जाएगा आपको। और 5G उपकरण को जल्दी आपूर्ति, लेकिन ये दोनों कंपनी, माफी चाहता हूं, लेकिन जो है ये दोनों कंपनीज जो हैं, ये दोनों ही कंपनीज जो हैं अभी इतना तैयार नहीं है 5G को लेकर जितना हुआवेई है। तो ये वाली बात यहां पर लिखिए, 5G उपकरणों के लिए जल्दी आपूर्ति करने में दोनों सक्षम नहीं है। लेकिन ब्रिटेन ने हुआवेई को उच्च जोखिम वाला, हाई जो है रिस्क वाला एक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर माना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चर्चा में बहुत ज्यादा रहता है, आपके करंट अफेयर में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, गवादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है ना। तो गवादर पोर्ट से पाकिस्तान ने क्या किया है, देखिए अभी वर्तमान में अफगान पारगमन व्यापार, अफगान जो है वो अपने व्यापार कर सकता है। पहले जो है ना अफगान जो है उसको पाकिस्तान अंदर से एंट्री करके, और जो है ना, क्योंकि आपको पता होगा अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो यदि उसको व्यापार करना है तो समुद्र मार्ग से जुड़ना होगा, लेकिन उसके पास कोई समुद्र तो है ही नहीं, जिस प्रकार नेपाल के पास नहीं है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अफगान पारगमन व्यापार के लिए पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है गवादर पोर्ट से, कोरोना वायरस महामारी के बीच में। तो पाकिस्तान ने नजदीकी बढ़ाते हुए चीन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलियारा है, और उसके मदद से पोर्ट को विकसित किया था, गवादर पोर्ट। अब देखिए पाकिस्तान ने जो ये पोर्ट है, ये चीन को 40 साल के लिए किराए पर, लीज पर दे दिया है। और भारत का इसके जस्ट 170 किलोमीटर दूर पर एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। और ये जो चाबहार पोर्ट है ये ईरान में है, और ये पूरी तरह से ईरान में भारत ने विकसित किया है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए।
गवादर पोर्ट के जो है इतिहास पे बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा इतिहास है। देखिए ओमान के पास था ये गवादर पोर्ट, लेकिन ओमान के जो सुल्तान हैं उसने पहले भारत को सौंपने की इच्छा जताई थी, पहले ये बात थी, लेकिन भारत ने बोला कि ये पोर्ट तो भारत से बहुत दूर है और यदि भारत उसको मैनेज भी करेगा तो पाकिस्तान कभी भी अटैक करके हमको नुकसान पहुंचा सकता है, और इसीलिए 700 किलोमीटर दूरी की स्थिति होते हुए पाकिस्तान से बचाए रखने में ये बहुत मुश्किल होगा, इसलिए भारत ने तो मना कर दिया। तो फाइनली गवादर पोर्ट जो है ओमान के जो सुल्तान है उसने किसको भेज दिया, पाकिस्तान को भेज दिया, और जो है 2013 में ये चीन को पाकिस्तान ने दे दिया 40 साल के पोर्ट पर, और 170 किलोमीटर भारत द्वारा बनाया गया चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आज की एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर जो है वो है अमेरिका ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट बॉक्स में मेरे को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ा चुका हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई, किस दिनांक हुई, और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन चल रहे हैं, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सभी बताइए आप मुझे। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा खिन्न है क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक असर अमेरिका पर पड़ा, और इसलिए चीन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी और WHO से अपना रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, है ना। ख़त्म करने के साथ ही कोरोना महामारी में धोखा देने और हांगकांग के मामले पे भी ज्यादतियां करने के लिए चीन के खिलाफ जो है पाबंदियां लगा दी है ना। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना, अमेरिका ने WHO से रिश्ता तोड़ दिया है। अब देखिए भारत की 3 कंपनी को वेंटिलेटर विनिर्माण लाइसेंस मिला है, और ये कौन बनाते हैं वेंटिलेटर, कौन बना, वैसे वेंटिलेटर दुनिया में बहुत से जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। भारत की DRDO जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, मुख्यालय बताइए आप मुझे इसका, और नासा का मुख्यालय बताइए, नासा की फुल फॉर्म बताइए, मैं बता देता हूं आपको, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नासा का मुख्यालय, DRDO का मुख्यालय आप मुझे बताएंगे, है ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, देखिए कोविड-19 के मरीज के लिए वेंटिलेटर के विनिर्माण का लाइसेंस दिया है। तो भारत की 3 कंपनी को जो है ना नासा ने, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक तो ये कंपनी है भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट, इन 3 कंपनियों को जो है ना लाइसेंस दिया गया है, ठीक है। और 3 भारतीय कंपनियों के अलावा 18 अन्य कंपनियों को भी लाइसेंस दिया गया, भारत के अलावा 18 अलग अलग देशों की कंपनियों को। आपको ये 3 नाम जरूर याद रखना और कुछ नाम याद नहीं रखना। और नासा वेंटिलेटर बना रहा है, एडवांस वेंटिलेटर, राइट। तो अब देखते हैं आगे। तो नासा ने ये प्रोग्राम कब शुरू किया, नासा की अंतरिक्ष अनुसंधान की जो वैमानिकी संबंधित जो कार्यक्रम की स्वतंत्र एजेंसी, उसे नासा बोलते हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में इसका एक जो है बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है इसी की, नासा की जेट प्रपल्शन लैब, और वहां पर ये जो है ना कोरोना वायरस के मरीजों के लिए विशेष वेंटिलेटर की है ना स्थापना की जा रही है। और आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें 1,02,000 के करीब मौतें हुई हैं अब तक, जब मैं 31 जो है मई को लेक्चर बना रहा हूं, और जो है 17 लाख के पार पहुंच चुका है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 31 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। अब देखिए एक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा उम्दा सेक्शन आया हुआ है ना। तो देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आज 30 मिनट के अंदर इसको फिनिश कर दूं और आपको संपूर्ण समग्र ज्ञान दे दूं, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, याद रखना, PM के अंडर में। तो ये क्या बोल रहा है कि जो कोरोना वायरस का जो प्रसार होता जा रहा है वो किस गणित से बढ़ रहा है, किस गणित से कम हो रहा है, कितने संख्या में बढ़ रहा है, और उसका आंकड़ा क्या है, इस सभी की स्ट्रेटेजी देखने के बाद में हम लोग पूरी पॉलिसीज बनाएंगे। तो इसलिए इसका कोई कैलकुलेशन तो होना चाहिए, तो इसी पर काम कर रहा है। तो प्रसार जो है, इस कोरोना वायरस का जो प्रसार की निगरानी और इस प्रकार स्वास्थ्य प्रणाली के लिए तैयार होने और संक्रमण में कमी लाने के लिए से संबंधित निर्णय लिया गया। कोविड-19 जो है भारत राष्ट्रीय सुपर मॉडल की शुरुआत कर रहा है अपने देश में। राष्ट्रीय सुपर मॉडल क्या है तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार से क्या करेगा। तो देखिए यहां पर आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सरकार संक्रामकता और मृत्यु दर पर करीबी से नजर रख रही है और एक मजबूत पूर्वानुमान पहले से प्रेडिक्शन करके और रोग के निरीक्षण में कितनी वृद्धि हो रही है उसका अनुमान लगाएगी। ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड जो है ये इस पर काम कर रहा है। कई सारी एजेंसीज काम करेंगी। वैसे तो कोविड-19 का पूर्वानुमान और निरीक्षण के लिए अनगिनत
गणितीय मॉडल जो है वो लगाए जाएंगे। इस मॉडल का निर्माण करने की प्रक्रिया का आरंभ और साक्ष्य के आधार पे कितने लोग मिले, किस लेवल पे बढ़ रहा है, क्या कोरोना वायरस अपना रूप परिवर्तित कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या है ये बहुत जल्दी से है ना वायरसेस म्यूटेट भी कर जाते हैं, जैसे एड्स का वायरस कर जाता है ना, वो रिट्रो वायरस है। तो कोविड-19 के संगत होगा और डेटा में नए रुझान सीखने के लिए अनुकूल निर्मित घटक माना जाएगा ये। तो भारत बहुत अच्छा इस दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब कोविड-19 बायो बैंक की भी स्थापना हो रही है। देखिए ये क्या है, भारत में आर एंड डी क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D क्या होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रयास से टीके, निदान का मतलब डायग्नोसिस और औषधि के विकास पर आधारित होगा। तो ये बायो बैंक बना रहे, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे कोरोना से संबंधित समस्त जानकारी है, डेटा, जैव नमूने, लोगों में क्या परिवर्तन आया, यदि ऐसा दिखाई देता है भविष्य में कि किसी के ब्लड से एंटीजन निकाले के जिस व्यक्ति को कोरोना है उसमें डालने से यदि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो उस सभी डेटा बैंक नमूनों पे किस किस व्यक्तियों को हुआ, कितने दिनों में ठीक हुआ, ये सभी जो है ना हम लोग डेटाबेस तैयार करने वाले हैं। ठीक है, इसके अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के रोगियों के लिए जो नैदानिक नमूने, जो डायग्नोस्टिक नमूने, कौन कौन से, मुंह की लार, गले का द्रव, गला, फेफड़ा, थूक, मूत्र, मल और स्वैब से जो अंदर जो हम लोग नमूने लेते हैं, संग्रह, भंडारण, रख रखाव और नमूनों को बनाए रखना, ताकि 16 जैव भंडार अधिसूचना जारी किए करेगा। ठीक है, तो ये सभी जो है ना भारत कोविड बैंक बना रहा है इस तरह से। अब देखिए इसका क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है। कोविड-19 नमूनों के लिए जैव बैंक की भूमिका निम्न होगी कि वैक्सीन के उपचार में, सबसे खास बात, भारत वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। भारत की जो CCMB लैब है ना, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में, और यहीं से जो फिंगर प्रिंटिंग होती है, DNA फिंगर प्रिंटिंग होती है, यदि किसी पिता को पता करना है कि ये मेरा ही बच्चा है या नहीं है, तो यहाँ पर जाते हैं नमूने। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो जो फिंगरप्रिंट के नमूने वो इसी लैब में जाते हैं। लालजी टंडन, याद रखना, लालजी टंडन, इनकी 2018 में मौत हो गई है, लालजी टंडन, मृत्यु हो गई इनकी, लालजी टंडन, इनके प्रयास से CCMB लैब स्थापित की थी भारत ने, है ना। DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह यहाँ होता है। ये प्रश्न कई बार आया जो मैंने भी आपके डिस्कस किया, राइट। तो इससे क्या होगा, वैक्सीन और उपचार विकास करने में, नाक और द्रव समेत नमूनों के रख रखाव और मार्गदर्शन में, और उन परिस्थितियों के विवरण में, है ना, 3 बहुत सारे डेटाबेस वगैरह ये लोग तैयार करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और विकास हुआ है, आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है 10⁻⁹ मीटर, ये रेंज होती है नैनो टेक्नोलॉजी, 10⁻⁹ मीटर। तो स्मार्ट बैंडेज विकसित किए जा रहे हैं, स्मार्ट बैंडेज विकसित किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार जो है ना, स्मार्ट बैंडेज क्या होंगे, देखो नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं और ये बहुत ही सूक्ष्म होंगे। मान लीजिए किसी के यहाँ पर घाव लग गया, किसी के हाथ में घाव लग गया, तो ये घाव है ना, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग घाव, बहुत देर हो गया, तो इससे क्या होता है, घाव की जो pH होती है वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, pH स्केल जो अम्लीयता और क्षारीयता बतलाती है, जिसको सोरेनसम ने खोजा था pH स्केल को, वही pH की बात कर रहा हूँ। pH ज़्यादा है तो घाव पे अलग असर होता है। तो यदि pH, जैसे मान लीजिए यदि कोई अम्लीय घाव है, अम्ल ज़्यादा है उस पर, तो उस प्रकार का पदार्थ उस पर ऑटोमेटिकली लगेगा। क्षारीय हो चुका है घाव तो पदार्थ दूसरा वाला लगेगा। इस तरह से क्या है, ऑटोमेटिकली जो बायो सेंसर्स होते हैं, बायो सेंसर, आपके कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो हम लोग मेडिकल पे बात करते हैं, मेडिकल में जाते हैं और हम लोग रक्त नमूनों का परीक्षण करते हैं, और इतना सा वो एक उसके ऊपर हमारे ब्लड को डॉट 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 डाल के चेक करता है, वो बायोसेंसर ही है ना। रक्त में डायबिटीज़ चेक कर रहा है ना, ग्लूकोज शुगर की मात्रा चेक कर रहा है, वो भी क्या है, बायोसेंसर ही है। बायोसेंसर मतलब पता लगाने का काम करता है, राइट। तो देखिए ये कैसा है, स्मार्ट बैंडेज विकसित किया गया है। एक किसने किया है, ये भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, राइट। तो ये जो है अधीनस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ने, मतलब है ना, एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने बनाया है, स्मार्ट बैंडेज विकसित किया है। घाव तक दवा की सही डोज पहुंचाना, जितनी घाव को आवश्यकता है उतनी ही पहुंचेगी, और वो जो है स्मार्ट बैंडेज घाव के संक्रमण की स्थिति के अनुरूप pH स्तर को देखने के बाद में काम करता है।
बैंडेज को नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर सूती पेज पे बनाया है, कपास और जूट जैसी टिकाऊ सस्ती सामग्री का उपयोग करते हुए बनाया। अब देखिए इसके क्या यूज़ हैं, तो इसको बनाया किसने है, तो देखिए ये जो है प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष चौधरी ने बनाया, और कार्बन डॉट्स बैंडेज लगाई गई दवा रिलीज करने के लिए बनाया गया है ना। अब देखिए पीएच स्केल अलग अलग होती है अलग अलग घावों पर, तो अलग अलग तरह से दवा रिलीज हो, जैसा घाव है वैसी दवा रिलीज हो। और इससे क्या हो जाएगा, जूट और सूती कपड़े से बनाई गई है तो उससे की गई है, और यह जो है बैंडेज घाव में बैक्टीरिया के संक्रमण को बिल्कुल रोकने का काम करेगी। ठीक है, तो ये सभी लाभ है, ये सभी मैंने आपको बता दिया, अम्लीयता, क्षारीयता वगैरह ना, और कम खर्चालू होगा, सस्ता होगा, टिकाऊ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड आ रहा है, डिफेंस से रिलेटेड आजकल बहुत ज्यादा प्रश्न आने लगे हैं। तो शाडोंग नाम का स्वदेशी विमान वाहक पोत चीन ने बना लिया है। शैडोंग जो है ये चीन का बहुत बड़ा स्वदेशी, जैसे भारत के जो है ना, भारत में अब तक तीन आ चुके हैं, तो आप मुझे तीसरे का स्थापना कर रहे हैं। तो एक युद्ध पोत होता है, मान लीजिए युद्ध पोत है जो पानी के अंदर है, तो इसके ऊपर बहुत सारे प्लेन्स भी रखे जा सकते हैं ना, वार्कशिप भी बोलते हैं उसको, युद्ध पोत है ना, विमान वाहक। जब भी जैसे अमेरिका जिस प्रकार विमान वाहक जो है लेकर जो है अफगानिस्तान पर अटैक किया था, आपने देखा होगा। तो देखिए शाडोंग जो है पूरी तरह से तैनात हथियारों के साथ में उपकरणों पर समुद्री परीक्षण किया, और रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास योजनाबद्ध तरीके से किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है ना, उन्होंने इसको नौसेना में शामिल कर लिया है ना। तो देखिए ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और ये शाडोंग जो है वो बहुत बड़ा युद्ध पोत है। भारत के तीनों, जैसे आपने सुना होगा भारत का विक्रमादित्य नाम सुना होगा, जो कि गोर्शकोव हमने रशिया से लिया है। तो भारत के पास कौन कौन से युद्ध पोत हैं, वारशिप हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एग्जाम में हमेशा प्रश्न ये भी आता है। सुपर रेयर गैलेक्सी, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत, हम जो पृथ्वी है या हमारा सौर मंडल है, वो कौन से गैलेक्सी में आता है, मिल्की वे। हमारा गैलेक्सी कौन सा है, मिल्की वे। और एक गैलेक्सी में लगभग 2 अरब के करीब तारे हो सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दुग्ध मेखला। तो उसी तरह से एक नया गैलेक्सी आकाशगंगा खोजी गई है यूनिवर्स में, इसका नाम क्या दिया हुआ है, R5519। आजकल प्रश्न कैसे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा R5519 जो है क्या है, तो यह एक सुपर रेयर गैलेक्सी है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, राइट। तो पहली बार कॉस्मिक रिंग ऑफ फायर, मतलब बहुत ही गर्म है ये, और एक सुपर बहुत बड़ी रेयर गैलेक्सी की तस्वीर ली है अभी हाल ही में, है ना। इसका नाम क्या दिया है, R5519। और इसका जो केंद्र है, देखिए हमारा भी जो गैलेक्सी है ना, जो सर्पिलाकार है, कौन सा, मिल्की वे सर्पिलाकार है ना। गैलेक्सी के आकार 3 प्रकार से हो सकते हैं, सर्पिलाकार, या कोई भी आकृति ना हो, अनियमित इरेगुलर शेप हो, या फिर अंडाकार ओवल हो। प्रत्येक आकाशगंगा का जो केंद्र है, जैसे सूर्य तो जो है वो बहुत दूर है, सूर्य जो है हमारे आकाशगंगा के केंद्र से बहुत दूर है, लेकिन जो आकाशगंगा का जो केंद्र होता है वो जो है एक ब्लैक होल होता है, नॉर्मली एक ब्लैक होल होता है, और इसके चारों ओर जो है ना सारे तारे चक्कर लगा रहे होते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर केंद्र में एक छेद है, वो बहुत बड़ा है, और यह मिल्की वे की तुलना में 50 गुना तेजी से नए तारे बना रहा है। देखिए आपने सुना होगा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, आकाशगंगा फैल रही है, नए नए तारे बन रहे हैं, लेकिन ये जो सुपर रेयर गैलेक्सी, इसमें 50 गुना तेजी से, हमारी मिल्की वे से ज़्यादा तेजी से जो है तारे बन रहे हैं। तो मैगजीन ने गैलेक्सी की पहचान करी है ना, ये सभी है ना। और किससे करी है, तो देखो गैलेक्सी की खोज हवाई, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हवाई एक द्वीप समूह है जो प्रशांत महासागर, कितना बड़ा है आपको पता है ना, प्रशांत महासागर, उसके बीचों बीच ये हवाई द्वीप है। और यहीं पर जो है ना डेटा पर आधारित हबल टेलीस्कोप, इसने आज तक सबसे ज़्यादा रिसर्च अन्वेषण दिए हैं मानव को। तो इस जो लैब है ना, हबल एक बहुत बड़ी जो है दूरबीन है, ठीक है। तो है ना, इस तरह से इन्होंने अस्तित्व में बात की है। तो याद रखना कि हमारा जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जो गैलेक्सी है ना, वो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। तो याद रखना पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी या आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा। और ये हमारी मिल्की वे की निकटतम सबसे पास में पाई जाने वाली आकाशगंगा है। अब बात आ रही है, फोर्ब्स ने अभी बहुत शानदार चीज़ निकाली है कि जो भी खिलाड़ी हैं
उनकी कमाई के आधार पर। तो 2020 की सूची निकाली गई है, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर रहे हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड से आते हैं, जो कि टेनिस प्लेयर हैं और 800 करोड़ के साथ ये नंबर 1 पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर हैं दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉलर हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा इनका नाम है। आप मुझे बताइए ये कौन से ग्रुप से खेलते हैं, है ना, कौन से ग्रुप से खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन से जो है क्लब से खेलते हैं, सॉरी कौन से क्लब से खेलते हैं। लियोन मैसी 104 मिलियन डॉलर के साथ में तीसरे नंबर पे, और लियोनेल मैसी जो है ये जो है अर्जेंटीना के, और नेमार जो है आजकल यंग प्लेयर हैं और ये ब्राजील के हैं, ये फुटबॉलर है तीनों। तो सबसे पहला जो है रोजर फेडरर टेनिस प्लेयर को मिला, ठीक है। और इसके बाद में जो 5वें नंबर पे बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, ये 5वें नंबर पे। और भारत के विराट कोहली जो है ना इस फोर्ब्स की लिस्ट में 66वें स्थान पर हैं, और भारत में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो फोर्ब्स की 100 लिस्ट में केवल एकमात्र भारत के यही खिलाड़ी हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात आ रही है हिंदी पत्रकारिता दिवस। आपको ये किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। आप जितने भी लोग अभी अंत तक लेक्चर देखते हैं, आप अपने छोटे भाई बहन, अपने जितने भी लोग हैं उनको दिखाएं। मेरे को ऐसा लगता है कि आप जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना कमेंट किया करो, है ना, और आंसर जितने भी क्वेश्चन पूछे उसके आंसर दीजिए। और मेरा रैंक सिक्योर का प्लेलिस्ट जो है वो मैंने जो है अपने ही चैनल पर लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरा यूपीएससी लेवल का सेक्शन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी देख सकते हैं। तो देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम है। ओहो 31 मिनट हो गया, मजाक में बहुत जल्दी हो गया 31 मिनट, मुझको तो पता ही नहीं चलता है समय का। तो 30 मई को उद्दंड मार्तंड नाम से पहला एक समाचार पत्र निकला था। हिंदी में पहला समाचार पत्र कब निकला था ये याद रखना, 30 मई 1826 को निकला था, और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ये निकाला था। और तब से 30 मई से पहला जो समाचार पत्र निकला, तभी से हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, राइट। तो देखिए आपको इस पूरे में प्रशासनिक अधिकारियों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाले ये यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको केवल ये याद रखना है जो FSSAI है ना, फांसी जो है, जो आप जितने भी क्या देखते हैं, जितने भी आप पैकेट लाते हैं, बेवरेजेस लाते हैं या कोई भी चिप्स लाते हैं, तो उस पर फांसी द्वारा प्रमाणित होता है। तो फांसी के जो अभी हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर किसको बनाया है, वरिष्ठ नौकरशाह अरुण सिंघल को, जो है खाद्य क्षेत्र नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षक, है ना। तो ये फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ना, ये इस तरह से कुछ इसका नाम है, फंसेगा, आप देख लेना एक बार। इसकी फुल फॉर्म बताइए मुझे, FSSAI की फुल फॉर्म बताइए मुझे आप कमेंट बॉक्स में, राइट। अब देखते हैं, हम लोग रिवीजन पे आ गए हैं। लगभग मैं जो है 2 मिनट में इसको फ्री कर दूंगा ताकि आपका समय कम से कम लगे और कंटेंट पूरा चला जाए आपको, है ना। तो देखिए गोवा को पुर्तगालों से आपको रिवीजन हो जाएगा सारी बातों का। अब गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था, तो 1961 में, है ना, 19 दिसंबर 1961 में। और इसको 56वें संविधान संशोधन से जो है 30 मई को, है ना, 30 मई को जो है इसकी स्थापना हुई थी 1987 में राज्य की। जल जीवन मिशन बिहार जो है संपूर्ण परिवार के लिए, है ना, ग्रामीण इलाकों तक 2024 तक, तो भारत का तो संपूर्ण लग 2024 का है, बिहार बोल रहा है कि हम 2020-21 तक पूरा पहुंचा देंगे, लेकिन पूरे भारत में जल जीवन मिशन का लक्ष्य जो है वो 2024 का है। कोविड-19 की लड़ाई के लिए जो अभी सुपर मॉडल भारत ने बनाया है वो ये है कोविड-19 सुपर मॉडल, और इसके लिए कितने बायो डिपोजिटरी की संतुति दी गई है, कितने बायो डिपोजिटरी की संतुति दी है, 16 बायो डिपोजिटरी की संतुति दी है। वहाँ पर क्या है, नमूने रखे जाएंगे। नैदानिक का मतलब होता है डायग्नोस्टिक जो है नमूने। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने को विच्छेद कर लिया है, अमेरिका देश ने। सुर्खियों में आया शाडोंग नाम का जो विमान वाहक है, वो चीन ने, बहुत बड़ा विमान वाहक है, जैसे भारत का जो है विक्रमादित्य, राइट। और अभी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने खलासी, कान ऊंचे और ताक माचिंग, है ना, यहाँ पर लद्दाख में क्या है, ये लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे पर्ण विद्युत ऊर्जा से। D10 क्लब चर्चा में आया, ब्रिटेन ने इसके बारे में बोला। और G7 से क्या है, भारत जैसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया को शामिल करके 5G उपकरण की वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए ब्रिटेन ने जो है D10 ग्रुप बनाने की एक ना
अनुशंसा रखी है। देखते हैं क्या होता है। ये जो है ना लगातार करंट अफेयर में बना रहेगा अभी, है ना। बहुत बड़े शानदार ग्रुप में शामिल हो जाएंगे भारत का नाम लगातार इसीलिए कद में बढ़ता जा रहा है। गवादर पोर्ट आपको पता ही होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चीन में से विकास किया गया था, तो गवादर पोर्ट उसने जो है 40 वर्ष के लिए पाकिस्तान ने किसको दे दिया, चीन को। और चाबहार पोर्ट भारत का है जो ईरान में बना है। फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया में नंबर 1 पर रोजर फेडरर रहे खिलाड़ियों ने जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं, और विराट कोहली भारत में सबसे ऊपर रहे, 66वें रैंक पे हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्या कारण है? हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड और इसके जो बनाने वाले हैं जुगल किशोर ने। तो ये उद्दंड मार्तंड याद रखना, 30 मई 1826 में पहली बार हिंदी का, है ना, जो ये आया था। फांसी का गठन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जितने भी चिप्स बेवरेजेस आ रहे हैं ना, ये इसी से मतलब उनको जो है रिकमेंडेशन मिलती है कि आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो फांसी की स्थापना 2006 में हुई थी। अरुण सिंघल को इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है वो इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, है ना, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके, है ना, और नेस्कॉम जो ये प्रबंध मैनेजमेंट देखेंगे इसका। और आपने ये पढ़ ही लिया है, रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, है ना। ये जो है भारत सशक्त भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो भारत सरकार है वो क्या करना चाह रही है कि लोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी सभी के बारे में रुझान बढ़ता जाए, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको, है ना, लगातार लेक्चर लाऊं। किसी कारण से दूसरी जगह व्यस्तता हो गई थी, लेक्चर्स वापस से उसी ट्रैक पर आ जाएंगे, दूसरे भी सब्जेक्ट्स को मैं पेस्ट करता रहूँगा, है ना। तो आप जो है शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को ज़रूर बताएं, और लाइक का बटन और कमेंट, और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।